हरे कृष्ण, जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, आज फाल्गुन मास की रंग भरी एकादशी यानी आमलकी एकादशी दिनांक 21 मार्च 2024। आज हम सुनपान करेंगे आमलकी एकादशी व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत कथा श्रवण पान करते हैं। रंग भरी एकादशी, जिसे आमलकी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान भोलेनाथ का विवाह होने के बाद इसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे। इसलिए इस दिन रंग भरी एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी की कथा अवश्य श्रवण पान करनी चाहिए अथवा इसका पाठ करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति की मंगल कामनाएं पूरी होती है। आइए कथा श्रवण पान करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष यानी पाकर आदि वृक्ष तो पूर्वकल्प की ही भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा यत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्राओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ।
देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री हरि विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आम्ल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री हरि विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करें। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरों में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र है, अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे। मृत्यु के हर में पापम जन्म कोट्या समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जो तुम्हें अपने पैरों से नापा था, मृत्यु के, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किया है, मेरे उन पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मास से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जा वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी जलाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों यानी खीलों से भर दें।
फिर उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः यह कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रीणे नमः से बाहें बाहें की, गदीने नमः से दाहिनी बाहें की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक निधय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें और इस प्रकार बोले। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु के नाम ले लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उन्हें निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। संपूर्ण तीर्थों का सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन करने से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं श्री हरि विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सजन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु में जाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया।
असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरती भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो सप्रस धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय येगे स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहुम आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहुम प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सब ने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई को भी भूख लगी तो बुढ़िया माई ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो तेरी खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन वह बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया माई को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोंपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा। इसके बाद बुढ़िया माई ने वो बची खीर अपनी झोंपड़ी के एक कोने में गाड़ दी और बुढ़िया माई रात को सो गई। गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उसने अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई देखी और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको, कथा कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और आसपास सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना।